तो आरपी भाई पूरे घर के बदल डालूंगा। पिछले साल देखा, इस बार भी 38 विधायकों के टिकट काट दिए। एंटी इनकम्बेंसी की काट ढूंढ रहे हैं। नई बीजेपी हमें दिखाई दे रही है। क्या है रणनीति आपकी? संदीप भाई नमस्कार और धन्यवाद अपने शो पर बुलाने के लिए। 38 बदल दिए या काट दिए, ये आपका परिप्रेक्ष्य, आपका नज़रिया है उस ढंग से सोचने का कि हमने काट दिए। हमारे यहाँ ये रूटीन एक्सरसाइज है जहाँ पर नए कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता है और पुराने कार्यकर्ता खुद कहते हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये एक कोई ऐसी बात नहीं, कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है या कुछ नया है, पहली बात। दूसरी बात, ये पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी कई बार हो चुका। पिछली बार हमने दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में नए कार्यकर्ताओं को टिकट दी। हमको लगता था कि एमसीडी के चुनाव के अंदर नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, जवान लोगों को मौका मिलना चाहिए, इससे नए लोगों को चांस दिया गया। इसी प्रकार गुजरात में भी है कि कुछ सीटों पर हमारे जो पुराने कार्यकर्ता हैं, श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं, उसमें पूर्व के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कुछ मिनिस्टर्स भी हैं जिन्होंने कहा कि हमें चुनाव नहीं लड़ना। नहीं, इसमें फर्क है ना। एक होता है टिकट काटना, एक तो टिकट काट दिया, वो चाह रहे थे कि टिकट मिल जाए। एक होता है किसी ने कह दिया कि भाई हम टिकट चाहते ही नहीं। वो दो श्रेणियां हैं। मैं 38 विधायकों के टिकट काट दिए। जिन्होंने छोड़ दिया मैदान, उसमें विजय रूपाणी हो, नितिन पटेल हो, सौरभ पटेल हो, वो तो मैंने ब्यौरा इसीलिए दिया भी। संदीप भाई, फिर मैं वापस रिपीट करता हूं कि पार्टी के अंदर अलग अलग समय पर अलग अलग काम लोगों को दिए जाते हैं और किसी को चुनाव लड़ाया जाता है, कभी किसी को चुनाव लड़ने से रोका जाता है और पार्टी में अन्यथा काम दिए जाते हैं। विजय रूपाणी जी आजकल पंजाब के हमारे प्रभारी हैं। पंजाब के अंदर पार्टी ढंग से खड़ी हो, क्योंकि वहाँ पर आम आदमी पार्टी सत्ता में है और वहाँ पर एक बड़ा वैक्यूम है। उस वैक्यूम को भरने के लिए जिस प्रकार आज आम आदमी पार्टी के चलते वहाँ खालिस्तान सिर उठा रहा है अपना, और खालिस्तान के लोग सिर उठा रहे हैं, इससे विजय रूपाणी जैसे एक सीनियर आदमी को हमने पार्टी ने वहाँ काम दिया है। पर आप इसको इस ढंग से पेश कर रहे हैं कि टिकट काट दिए। टिकट काटना या उसको उस ढंग से पेश करना ठीक नहीं है। एक रूटीन एक्सरसाइज है पार्टी। नहीं, रूटीन एक्सरसाइज देखिए, कहाँ पर कब किसकी 69 विधायकों को रिपीट भी किया है। रिपीट किया मतलब आप उनके कामकाज से संतुष्ट हैं। जब टिकट काटे जाते हैं, एक वजह ये भी होती है, आपकी बात अपनी जगह सही है कि भाई नए चेहरे भी लाते हैं, पर यानी कि कामकाज में कहीं दिक्कतें थी। जब आप विकास मॉडल की दुहाई देते हैं, ताल ठोकते हैं और कहते हैं कि जी डबल इंजन सरकार है, तो कहीं ना कहीं 38 विधायक एक बड़ी संख्या हो जाती है। उनके टिकट काटे तो मतलब आप उनके कामकाज से संतुष्ट नहीं थे। मैं कामकाज की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं आपकी जानकारी दे देता हूं। लगभग 11 लाख लोगों को सिर पे पक्के मकान दिए इस अभी 5 साल में। घर घर पे नल का कनेक्शन, 97% घर का, हर घर पे कनेक्शन, नल से कनेक्शन है। 36 लाख महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए। 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य योजना लगभग सब जो लोग उस पर निर्धारित है सबको मिली। इस प्रकार की और कई योजनाएं हैं किसानों के लिए, जिस प्रकार से 36 लाख महिलाएं आपने कहा गैस कनेक्शन दिए। उन्होंने कितना भरवाया, कितनी बार वो गैस कनेक्शन, गैस सिलेंडर भरवाया? आप ही की सरकार का जवाब है कि 1 करोड़ 2 लाख लाभार्थियों ने उज्ज्वला स्कीम के एक बार भी सिलेंडर भरवाया ही नहीं। 1 करोड़ के करीब ऐसे हैं जिन्होंने एक बार भरवाया। तो इन 36 लाख में भरवाया कितनी बार? संदीप भाई, मैं उस डेटा में, मैं आपको गलत डेटा कोट नहीं कर सकता, परंतु सुनिश्चित मैं अगली बार बैठूंगा आपको एग्जैक्ट डेटा वो भी दे दूंगा कितनी महिलाओं ने अगली बार सिलेंडर भराया। मेरा मानना है कि गुजरात के अंदर स्थिति बाकी देश जैसी नहीं है और वहाँ पर संपन्नता है और लोगों ने अपने गैस सिलेंडर वापस भरवाए भी। परंतु इशू वो नहीं, इशू मैं जो कह रहा था कि जैसे ब्याज मुक्त ऋण लोगों को, किसानों को देना, उनकी चिंता करना, और वहाँ पर कैसे हम लोगों ने वहाँ पर ऑर्गेनिक खेती के लिए अलग से एक प्रयोग शुरू हुआ। वहाँ पर एक पूरा डिस्ट्रिक्ट डांग वहाँ पर उसको अलग प्रेरित किया गया ऑर्गेनिक खेती के लिए। आज ऑर्गेनिक खेती हो रही है। इस प्रकार के कई चीज़ें वहाँ हुई और जिसको लेकर वहाँ के लोग खुश हैं। आप व्यक्ति विशेष पे मत जाइए। ये जब कोई सरकार काम करती है तो कलेक्टिव काम करती है। वो कोई ये नहीं कि प्रदीप भाई अलग से काम कर रहे हैं, नितिन पटेल जी अलग से काम कर रहे हैं या कोई और मंत्री अलग से काम कर रहे हैं। सब मिलकर
एक टीम के नाते काम करते हैं और उसका जो आउटकम या उसका जो शॉर्टफॉल होता है वो टीम के मतलब नाते एंटी इनकम्बेंसी से कोई लेना देना नहीं। और प्रधानमंत्री बढ़ चढ़कर प्रचार करते हैं। ही इज नॉट अ रिलक्टेंट कैंपेनर, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी होते थे कि भैया विधानसभा चुनाव है, 1-2 रैली कर दूंगा ज्यादा से ज्यादा। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, सुकेश ने बल्कि ये जानकारी मुझसे साझा की थी। प्रधानमंत्री 25 रैलियां करने वाले हैं, 7 से 8 दिन गुजरात में ही डटे रहेंगे, तो इसे भी सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा मान रहे हैं। अब आप कांग्रेस के नेता वहां आने से डर रहे हैं कि उनको पता है कि उनकी हालत क्या होने वाली है। हाँ। जो सर्वे आ रहे हैं वो स्पष्ट दिखा रहे हैं कि कांग्रेस की कैसे हालत वहाँ होने वाली, कैसे दुर्गति वहाँ होने वाली है। तो इसलिए हम कैंपेन ना करें ये तो कोई मतलब नहीं। राजनीतिक चेहरा प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं गुजरात का। मैं बात पूरी कर लूं जी। तो हमारे शीर्ष नेतृत्व हमारा वहाँ पे जाएगा ही जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री जी उसको लीड करते हैं, बाकी लोग भी उसमें जाते हैं। उसमें क्या शक है, उसमें क्या दिक्कत है? बाकी पार्टियों के पास तो अगर चेहरा हो तो उनका चेहरा भी जरूर जाना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी आए, परंतु उनके पास तो शायद समय नहीं है, जहाँ उनकी इच्छा नहीं है, जहाँ उनको डर लगता है, जहाँ वो हार का ठीकरा अपने सिर पर नहीं लेना चाहते। इसलिए ना हिमाचल ना गुजरात दोनों राज्यों में शायद वो जाने वाले नहीं। जो जानकारी हो सकता है इस डिबेट के बाद, हिमाचल तो अब ख़त्म ही हो गया, इस डिबेट के बाद शायद आप कुछ ऐसा कह दें जिसके कारण से वो उत्साहित होकर गुजरात पहुँच जाए। हम तो चाहते हैं कि वो विपक्ष के नाते वहाँ आए, परंतु नहीं आएंगे। अगर प्रधानमंत्री जी 25 सभा 10 सभा, मुझे एग्जैक्टली शेड्यूल पता नहीं, पर जितनी सभा प्रधानमंत्री जी जनसभाओं की बात है तो उसमें नुकसान क्या है? हाँ, नहीं नुकसान नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, इतना प्रधानमंत्री भाई गढ़ है आपका और डबल इंजन सरकार है, तो इसमें बदलाव में एक नाम ब्रजेश मेरजा का भी है, मोरबी से विधायक हैं। अब कांति अमृतिया को आपने वहां से उम्मीदवार बना दिया, उनकी तस्वीरें भी वायरल हुई थी, मुच्छू नदी में वो कूदे भी, लोगों की जान बचाई। उम्मीदवार बदलने से मोरबी हादसे में पीड़ित जो परिवार जिन्होंने अपनों को खोया, उन्हें इंसाफ मिल जाएगा? संदीप भाई, मोरबी की दुखद घटना पर सबको अफसोस है, सबको उस जो घटना सारी घटी उस पर चिंता भी है। और सरकार की ओर से मैं सुन रहा था, आप जिस प्रकार बता रहे थे, जो कार्रवाई और जो व्यक्ति एक भाग गया वहाँ से, जो आप कह रहे हैं भाग गया है, मेरी जानकारी, परंतु जो भी होगा आप सुनिश्चित रहिए मोरबी की घटना का पूरी जांच अच्छे ढंग से और ठीक